अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आड़ू को। मौसम गर्मा का एक बड़ा ही लजीज फल है जिसको बड़े शौक के साथ खाया जाता है। इसको इंग्लिश में पीच कहते हैं, फारसी में शफ्तालू और इसी तरह अरबी के अंदर खौख के नाम से इसको पुकारा जाता है। अगर इसके जायके को देखा जाए तो ये शीरीं और तुर्श होता है, और इसके मिजाज को अगर देखें तो अतीबा इसके मिजाज को सर्द तर बताते हैं। कैलोरीज इंतहाई कम होती हैं, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन, फॉलिएट, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक वाफर मिकदार में पाया जाता है। हम इसके अगर अफ़ाल व ख़ास को देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए, और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर भी इसका इस्तेमाल करके इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है। मुसक्कन जोश खून होता है, खून के अंदर जो गर्मी और हिद्दत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। खारिश है, जलन है, हाथ पाँव की जलन है, या पेशाब के अंदर जलन होती है, या फिर ये है कि इसके अलावा इंसान दीगर गर्मी की अमराज का शिकार हो जाता है खून के अंदर हिद्दत पैदा होने की वजह से। तो आड़ू के इस्तेमाल से जो खून की हिद्दत है वो दूर हो जाती है। सफरावी मादा यानी गर्मी का जो मादा जिसकी वजह से इंसान पीले यरकान का शिकार हो जाता है, ये उसको इंसानी जिस्म से खारिज करता है। इसी तरह एक कातिल किरमे शिकम होता है, यानी पेट के अंदर पाए जाने वाले जो कीड़े हैं उनको ये ख़त्म करता है। और इसी मकसद के लिए अगर आड़ू के पौधे के पत्तों का पानी जोड़कर वो इस्तेमाल किया जाए तो असरात के लिहाज से आड़ू से भी बेहतर होता है कि इससे पेट के कीड़े जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। इसी तरह ये मुसक्कन आतिश होता है, वही बंदा जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, किसी तरह भी उसकी प्यास को सुकून नहीं होता, प्यास नहीं बुझती, अगर वो आड़ू का इस्तेमाल करे तो आड़ू जो है वो प्यास को बुझाता है, इंसान की प्यास के अंदर तस्कीन पैदा करता है, भूख बढ़ाता है। इसके खाने से इंसान का मैदा जो कभी होता है ताकतवर होता है, ग़ज़ा को अच्छी तरह हज़म करता है। फाइबर की ज़्यादती की वजह से जो कब्ज़ का मरज़ है वो भी इससे ठीक होता है। इंसान की भूख बढ़ जाती है और इंसान जो है वो पेट भर कर खाना खाने के काबिल हो जाता है। इसी तरह ये आंतों की हरकत को बढ़ाता है जिसकी वजह से इंसान का हाजमा मज़ीद कवी और दुरुस्त होता है, और इंसान के अगर मैदे के अंदर आंतों में कब्ज़ पैदा हो चुकी हो तो उसके लिए ये बेहतर होता है। इसी तरह जो मगज़ आड़ू है, यानी आड़ू की गुठली का जो मगज़ है, एक कान के दर्द के लिए, कान के बहरेपन के लिए और बवासीर के मर्ज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बवजह फाइबर ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इंसानी जिस्म के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो इंसान को अमराज कल्ब के अंदर मुब्तला कर देता है, आड़ू के खाने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म होता है, यानी नॉर्मल हालत में आ जाता है। कल्बी निज़ाम को बेहतर करता है। ज़ाहिरी बात है जब जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा और इंसान के जिस्म के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बेहतर होगा तो इंसान का दिल भी बेहतर हालत में काम करता करेगा, खून की कमी को पूरा करता है। आड़ू जो है इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली एनीमिया यानी खून की कमी को भी पूरा करता है। इंसानी जिस्म के अंदर जितने जहरीले मवाद होते हैं उनको इंसानी जिस्म से खारिज करता है। इसी जिस तरह गाजर के इस्तेमाल से इंसान की बीनाई बेहतर होती है, और गाजर बेहतरीन तस्वर की जाती है इंसानी नज़र और बीनाई के लिए, तो आड़ू जो है ये दूसरे नंबर पे आता है इंसानी बीनाई के लिए। इंसान की बीनाई की हिफाजत भी करता है, उसको ताकत भी देता है। फाइबर की ज़्यादती की वजह से वो लोग जो बड़े हुए वज़न से तंग हैं, परेशान हैं, ये उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है कि इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की चर्बी पिघलती है और इंसानी वज़न जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह ये इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा करता है कि इंसानी बदन को, जिस्म को इस काबिल कर देता है कि बैरूनी हमला और बीमारियों से मुकाबला करने की काबिल हो जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन इंसान के लिए ग़िज़ा है जो बहुत सारे फ़वाइद का हामिल है। इसी तरह ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, और जिस्म पर जो होने वाली सूजन है उसको भी ये कम करता है। किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से अगर सूजन हो गई हो अंदरूनी अज़ा के अंदर या बैरूनी अज़ा के अंदर तो इसके इस्तेमाल से वो कम होती है। अब ये है कि आखिर में हम देखते हैं कि इसकी मिकदार खुराक क्या है। आप 3 से 5 आड़ू रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे फ़ायदे आप इसके हासिल कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।